हर हर महादेव मित्रों। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं। तो आप लोगों का कीमती समय अधिक नष्ट ना हो, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ। जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाया हुआ था। तो किसी समय की यह बात थी जब माता पार्वती और भोलेनाथ जी विराजमान थे। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मेरा मन बहुत ही ज्यादा विचलित है और मन में संदेह है। आप कृपया कर मेरे इस संदेह को मेरे मन से दूर करें। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि हे प्रिया, कहो कि तुम्हें कौन सी बात विचलित कर रही है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कृपया कर मेरे मन में जो उठी हलचल है तो उसका आप निवारण करें और मुझे कृपया करके आप ये बताइए कि मनुष्य की जो गरीबी होती है तो वह उससे कैसे मुक्ति पा सकता है। और मेरा जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि महिलाओं को आखिर शमशान घाट क्यों नहीं ले जाया जाता या फिर क्यों नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ जी थे, मुस्कुराए और बोले कि हे प्रिया, आपका यह जो प्रश्न है यह मानव के कल्याण के हेतु है। तो मैं आज तुम्हारे मन की जो व्यथा है, जो संदेह है, उसे मैं दूर कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए तुमको मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि जो यह कहानी पूरा सुनेगा तो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को भी मिल जाएगी इस कहानी से। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि एक गरीब, अत्यंत ही गरीब किसान रहता था। तो बहुत ही ज्यादा वह गरीब था, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तब एक दिन जो है जैसे तैसे उसका दिन गुजर बसर हुआ करता था। गरीबी से बड़ा परेशान थे, यहाँ तक कि उनके पास तन में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और खाने पीने की भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। तब उसकी पत्नी ने एक दिन कहा अपने पति से कि हे स्वामी, आप बाहर परदेश क्यों नहीं चले जाते कमाने के लिए। उसका पति सुन लेता था, लेकिन जवाब कुछ नहीं देता था। वह गांव में ही कुछ अपना छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए कर लेता था और उसी से गुजर बसर करता रहता था। जब पास पड़ोस की औरतों को देखती थी उसकी पत्नी, तो उसके मन में फिर विचार आता था कि हे भगवान, कब आखिरकार हमारी ये गरीबी दूर होगी। और जब शाम हो, उसका पति आए, साथ में दोनों बैठे, तो बोले पता नहीं इस गरीबी से हमको कब छुटकारा मिलेगा, कब हम लोगों को भर पेट भोजन मिलेगा खाने के लिए। फिर वो रोज शाम को जब उसका पति आए और बैठे तो फिर वही बोलती थी कि हे स्वामी, आखिर आप परदेश क्यों नहीं चले जाते कमाने के लिए। लगातार इस तरीके से उसने कई दिन तक रोक टोक की अपने पति से और यही प्रश्न करती रही, जिसे सुन करके वह बहुत ही ज्यादा विचलित था और परेशान हो गया था सुन करके। तब वह बोलता था कि ठीक है प्रिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं बाहर परदेश कमाने चला जाऊं तो मैं बाहर कल कमाने के लिए निकल जाता हूँ। तो उसकी पत्नी बोली कि हाँ ठीक है, आप बाहर ही चले जाइए, कम से कम भर पेट भोजन तो हम लोगों को मिल पाएगा खाने के लिए। जब अगली सुबह हुई तो वह अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर होने के दुख में परेशान था, जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन अपनी पत्नी को रोज रोज तानों के परेशान हो गया था सुन सुन के, इसलिए वह बाहर जाने का निर्णय ले लिया। और जब वह अपने गांव से, घर से बाहर नगर की तरफ दूर निकला, तो चलते 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 उसको जंगल में रात हो गई। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां पहुंच करके वह बहुत ही थक गया, थकान महसूस हुई, भूखा प्यासा था, थक हार भी गया था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो गई थी चलते चलते। फिर क्या था कि उसको एक पीपल का पेड़ दिखा। जब पीपल का पेड़ दिखा तो वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके सुस्ताने लगा, विश्राम करने लगा और अपनी थकान को मिटाने लगा। उसके कुछ ही क्षण के बाद बहुत तेजी से हवा आई, तूफान आया, पानी बरसा, जिसकी वजह से उसने देखा कि ऊपर से तोता मैने का घोंसला बना हुआ था और उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और वह बच्चे नीचे गिर आए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सी चोटें आ गई थी। और तोता मैना बेचारे बहुत ही दुखी हो गए थे और दुखी के कारण वह वहां उदास मन से बैठ करके रो रहे थे। जब उस किसान ने, गरीब आदमी ने देखा कि वो बच्चे की वजह से इतना ज्यादा दुखी है और परेशान है, तो उसने
उसके बच्चों को उठाया और अपना दर्द दुख वह भूल गया, और उनकी मलहम पट्टी की जो कपड़ा था उससे उसने उसको बांध दिया। मिट्टी धूल पूछा और उसको अपने हाथों में ले करके अपनी गोद में चुप्पे इस तरीके से छिपका करके थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जब आंधी तूफान शांत हुआ, मौसम थोड़ा सा थिम गया था, तब उसके बाद उसने एक छोटा सा घरौंधा उनके लिए फिर से तैयार किया, तिनका तिनका ढूंढ करके आसपास से जो भी मिला, और उसी में उनके बच्चों को सुरक्षित रख दिया। लगातार वह कम से कम 2 से 3 महीने तक वहीं पे रुका रहा और रोज उसके बच्चों की सेवा करता और उसकी देखभाल करता, उसके लिए कुछ न कुछ ढूंढ करके ले आता चुनने के लिए। तोता मैना ने जब यह देखा कि यह गरीब आदमी खुद अपने लिए परेशान है, लेकिन आज यह अपना सारा समय हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, तब वह क्या काम करती थी कि रोज डेली उसको एक सोने की हीरा मोती जो दे देते थे। और जब वो सोने की रोज उसको हीरा मोती दे दिया करते थे, तो उसी से वह किसान उसको अपने जेब में भरता जाए और रखता जाए। लगातार 3-4 महीने तक उसने इसी तरीके से अपना वहां पे गुजर बसर किया और उसके बच्चों की सेवा की। जब कई दिन बीत गया तो बीतने के बाद उसको अपने बच्चों की याद आई, तो उसने कहा कि जो है बहुत दिन बीत गए हैं तोता मैना, अब मैं जो है मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, मेरे बच्चे भी वहां भूख से परेशान होंगे, तो मैं अब अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। तो तोता मैना ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए बहुत किया, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत किया, तुम अब जाओ अपने बच्चों से मिल आओ। ऐसा कहकर उसने उसे कहा, विदाई दे दी और वह वहां से चल पड़ा अपने घर की तरफ। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बच्चे देख करके बहुत खुश हो गए और उनको लगा कि अब हमारे घर के स्वामी आ गए हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद उसका मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब आहो भगत किया उसकी पत्नी ने, खुशी के मारे कि अब मेरे पति स्वामी कमा करके परदेश से आए हैं, तो अब मुझको मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन अब हमारे को भी मिलेगा और हमारे बच्चों को भी मिलेगा। ऐसा ही मन में वह विचार करने लग गई। और जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा तो उसको पानी दिया, भोजन कराया, और उसके बाद फिर वह जो गरीब था उसने बताया कि मैंने कहाँ दिन बिताए और किस तरीके से मैंने तोता मैने के बच्चों की सेवा की। पूरी व्यथा उसने अपनी बीती हुई बता दी। और उसके बाद उसने जो हीरा मोती सोने से बने हुए रहते थे, जिस जो तोता मैना ने उसके गरीब किसान को दिया था, उसने निकाल के अपनी प्रिया को दिखाया। देख करके उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई। खुश होने के बाद में उसने कहा कि अब हम इनको बेच करके अपना घर बनवा लेंगे और पेट भर करके भोजन भी करेंगे। अब धीरे धीरे करके उसने उन्हीं मोतियों से अपना घर की मरम्मत करा ली और मरम्मत कराने के बाद में भोजन भी जुटा पाए और अब वह पेट भर करके भोजन कर लेते थे। इस तरीके से समय जब बीतता गया तो कुछ बीतने के बाद में मनुष्य ने कहा, गरीब इंसान जो था उस मनुष्य ने कहा कि हे प्रिया, इस तरीके से अब कितने दिन तक चलेगा, मैं गांव में कुछ काम धंधा भी कर लिया करूंगा। उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। अब वह किसान जो गरीब था वह गांव में अपना जो भी मिलता था काम धाम पहले की जैसे कुछ थोड़ा बहुत वह भी कर लेता था। तभी कुछ दिन के बाद वहां पे सूचना मिली कि उस गांव का जो राजा था जिसका नाम भानु प्रताप था, तो वह बहुत ही बीमार था और बीमारी के कारण उसका बड़े बड़े वैद हकीम डॉक्टर से इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तभी गांव के किसी इंसान ने, बूढ़े बुजुर्ग ने उससे कहा कि अगर तुम तोते के बच्चे का मांस खा लो तो तुम्हारी गरीबी जड़ से चली जाएगी। अब यह बातें सुन करके भानु प्रताप ने अपने सभी सैनिकों को दौड़ा दिया कि मुझे तोते का मांस मतलब लेकर के आओ। जो भी तोते का मांस लेकर के आएगा तो उसको मैं जो है बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर के सभी गांव वासियों को भी धीरे धीरे खबर मिल गई, घोषणा हो गई, तो सबको इस बात की जानकारी हो गई। अब सब लोगों ने आपस में खुसर फुसर चर्चा करना शुरू कर दी कि तोते का मांस भला कहाँ मिलेगा और वो भी उसके बच्चे का। अब राजा की तबीयत का कैसे मतलब निवारण होगा, कैसे मांस मिलेगा, कैसे खाएगा, तो इनकी तबीयत में मतलब सुधार हो जाएगा। ऐसा ही मन में वह सब लोग मतलब आपस में गुपचुप गुपचुप बातें किया करती थी। तब
जो है एक दिन गरीब औरतों के साथ मतलब सब लोग वो आपस में काम बूत कर रहे थे। गांव में वैसे भी काम बहुत सारे होते हैं, कभी खेत के, कभी रोड के किनारे कुछ काम मिल जाता है तो सब लोग करने लग जाती हैं। तो इसी तरीके से सभी लोग काम कर रहे थे। तो गरीब आदमी जो था, उसकी पत्नी भी साथ में काम ही कर रही थी, और सब आपस में बोल रही थी, इसी बात की चर्चा कर रही थी कि यह गरीबी जो होती है, यह बहुत ही बड़ा अभिशाप होती है, और न जाने इस गरीबी से मनुष्य को कब छुटकारा मिलेगा। ऐसी ही सब लोग सोच विचार के बातें कर रही थी। और तभी उसी समय में एक औरत ने कहा कि अरे जानती हो, अपने गांव के पड़ोस के राज्य के जो राजा हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अब वो उनको किसी ने कहा है कि तोते के बच्चे का अगर वो मांस खाएंगे तभी उनकी तबीयत अच्छी हो पाएगी। भला तोते के बच्चे का मांस कहाँ से मिलेगा? तो कहते हैं ना कि जो नारी जाति होती है, महिलाएं होती हैं, तो उनके पेट में पानी नहीं पसता, उनका मन बहुत ही कोमल होता है। जब भी कोई बात पड़ती है तो वह अपनी सारी बातें बता देती हैं। तो उसकी गरीब आदमी की जो पत्नी थी, उसने भी यही बात कहा कि अरे क्यों नहीं मिलेगा, कई महीनों तक तो मेरे पति ने तोता मैने की बच्चों की ही देख रेख की, सेवा की, उसी से तो आज हमको भरपेट भोजन मिल पाया है और हम अपना घर का मरम्मत करा पाए हैं। जब इस बात की चर्चा हुई तो धीरे धीरे करके यह बात फैलने लग गई, और वहां भानु प्रताप के जो सैनिक थे, वह नहीं ढूंढ पा रहे थे तोते के बच्चे का मांस। तो जब सैनिकों को भी यह खबर मिली, तब सैनिकों ने राजा से बताया कि अपने गांव का जो गरीब किसान है, तो उसने तोता मैने के बच्चों की सेवा की है, वही तोते के बच्चे का मांस आपको ला के दे सकता है। बाकी हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमको कहीं भी तोते का बच्चा मिला ही नहीं। तब राजा ने कहा कि तो फिर देरी किस बात की, जाओ उसको ढूंढ करके पकड़ करके लेके आओ। गुस्से से राजा ने अपने सैनिकों से कहा। तो जो सैनिक थे वह आए और भानु प्रताप को बिना कुछ कहे सुने ही पकड़ करके राजा के सामने ले जाके पेश कर दिए। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि हे सेठ, हे राजन, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, आखिर आप मुझे यहाँ पकड़वा करके क्यों लाए हैं, मुझसे आपको क्या फायदा होगा? तब भानु प्रताप ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने कई महीनों तक तोता मैने के बच्चों की सेवा की है। तो उसने कहा, जी राजन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तब राजन ने कहा, तो मुझे तोते के बच्चे का मांस चाहिए, क्योंकि मेरी तभी तबीयत सुधार हो सकती है। तो उसने कहा कि नहीं राजन, मुझसे यह पाप मत करवाइए। जिस बच्चे की मैंने देख रेख की है, अब उसी बच्चे का भला मैं मांस आपको कैसे ला करके दे सकता हूँ? मुझसे यह कठिन कार्य नहीं हो पाएगा। तब राजन समझ गया कि शायद यह इस तरीके से नहीं मानेगा। कहते हैं ना कि कुछ मजबूरियां होती हैं, इंसान अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूर से जरूर हर कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। जब राजन ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर तुम तोते के बच्चे का मांस मुझे लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा, तो तुमको मुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। यह सोच करके उसने बड़ी ही मजबूरी में धीरे से हुकारा भरा और वहां से फिर निकल पड़ा। अब वह यही सोचता रह गया कि आखिर मैं क्या करूं और कैसे करूं कि मेरे पत्नी और बच्चे भी सुरक्षित रहें, और तोता का जो बच्चा है वह भी सुरक्षित रहे, मेरे द्वारा उसकी हत्या ना हो। अब वह वहां से ऐसे विचार करके आ रहा था, मन ही मन गुस्सा भी क्रोध भी कर रहा था। जैसे ही आया घर के अंदर तो उसने कहा कि हे प्रिया, सुनो, तुमने यह क्या कर दिया? तो उसने कहा कि क्या कह रहे हैं स्वामी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब उस गरीब आदमी ने कहा कि तुम औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। आज तुमने जो किया है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे किस मुसीबत में और किस मुश्किल में डाल दिया है। अगर मैं राजा की शर्त नहीं मानता तो वह तुम लोगों को जान से मार देगा, और अगर मैं राजा की शर्त मान लेता हूँ तो उन्हीं बच्चों की, जिनकी वजह से आज हम पेट भर के भोजन कर रहे हैं और घर पे रहने के लिए हमारे छत है, उनकी हत्या करनी पड़ेगी, उसका मांस मुझे ला करके राजन को देना पड़ेगा। तुमने मुझे बहुत ही बड़े संकट में डाल दिया है। अब इस धर्म संकट से मैं कैसे उबारूं और कैसे मैं छुटकारा पाऊं? यह सुन करके उसकी पत्नी ने कहा कि मन ही मन उसको भी अपने गलती का पश्चाताप हो रहा था कि स्वामी आप सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब जो मतलब राजन ने कहा है, अब मुझे लगता है कि वही आपको करना पड़ेगा। अब पत्नी की यह बात सुन करके राजन ने, मतलब जो गरीब आदमी था, उसने अपनी पत्नी को थोड़ा डांट फटकार भी लगाई।
और मन ही मन वह दुखी भी हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी से कभी इस तरीके से रूखा व्यवहार नहीं करता था, आज मुझे इस तरीके से अपनी पत्नी से बात करनी पड़ी। और सबसे ज्यादा उसको मन ही मन ये भी चिंता खाए जा रही थी कि जिन पक्षियों की, बच्चों की मैंने दिन रात सेवा की, उनकी मुश्किल घड़ी में उनकी मैंने सहायता की, अब मुझको उनका मांस राजा के लिए लाना पड़ेगा। ऐसा ही मन में वह सोच रहा था, जो गरीब आदमी था। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। तब उसने जो है ऐसे मन में कुछ विचार लेकर के और रास्ते की तरफ निकल पड़ा, चलने लग गया। और तभी उसकी एक संत महात्मा जी से मुलाकात हुई। तो रास्ते में जब उन दोनों की भेंट हुई तो उसने पूछा कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन इतना ज्यादा चिंतित और परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया? तब उसने कहा कि महात्मा जी, मैं बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। ऐसा सुन करके जो गुरु महाराज थे उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम बहुत ही ज्यादा धर्म संकट में पड़ गए। तब उसने अपनी पूरी व्यथा जो उसके साथ घटित थी उसने पूरा बता दिया। तब उस संत महात्मा ने कहा कि तुम जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुमको मालूम नहीं है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अगर जान लेती है तो पत्नी का मन अत्यंत ही सरस और कोमल होता है। बातों ही बातों में वो जरा सा भी अगर खुशी होती है तो छुपाए नहीं छुपती, बहुत ही खुशी और उत्साह के मारे वह सबसे उस बात की चर्चा करने लग जाती है। तो हम लोगों को कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। तो नंबर 1 बात यह है कि तुम्हें अपने घर में कितनी संपत्ति है या तुम्हारा आय का स्रोत क्या है, यह बातें कभी भी किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए। और आपस में पति पत्नी के प्रेम की जो बातें होती हैं तो उसको भी किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। आपसी में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, मतभेद होता है, या किसी के माध्यम से अपमान की कुछ बातें होती हैं तो उसको भी हमको दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो लोग हमारे रहस्य को जान लेते हैं और जानने के बाद हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम्हें प्रश्न का जो उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर तुमको, अब जब ये पूरी कथा अगर सुन लोगी तो इस कहानी से तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर अवश्य जान लोगी। अब जो है, जो महात्मा के बात सुन लिया और सुनने के बाद में फिर वह आगे पहुंच गया वहीं पे जहाँ पे उसने तोता मैने के बच्चों की सेवा की थी। दूर से ही जब उन बच्चों ने देखा कि वह गरीब किसान उनकी ओर आ रहा है तो बहुत ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी खुशी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब तोता मैना ने कहा, इतने ज्यादा खुश मत हो बच्चों, जिसको देख के तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, वह तुम लोगों में से किसी एक को ले जाने के लिए आया है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसने हमारी बहुत ज्यादा सेवा की है तो आज हम उसकी सहायता जरूर करेंगे। फिर तोता मैना ने कहा, लेकिन यह जान लेना, अगर उसके साथ तुम में से जो भी जाएगा तो वह वहां से बचकर नहीं आएगा। ऐसा सुनने के बाद जो उसके बच्चे थे उसमें से एक बच्चा जो था वह बिल्कुल भी तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, हम आज उसकी सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि उसने हमारी बहुत ही कठिन समय में बहुत ही ज्यादा सेवा की थी और सहायता की थी। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है तो वहां बैठ करके वह चिंतित और परेशान रहता है, सोचता है कि अब मैं कैसे इन बच्चों को ले जाऊं और क्या इनसे कहूं। तभी तोता मैना ने कहा, चिंता मत करो तुम, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा सुनकर के वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया और रोने लगा, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, मैं क्या करूं। तब उसमें से एक बच्चे ने कहा, तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब वह उसमें से एक बच्चे को लेकर के अपने साथ वह राजन के दरबार पे पहुंचा। जब राजा के दरवाजन पे उसने पहुंच गया तब राजन ने देखा कि तोता का बच्चा आ चुका है। उसने अपने सैनिकों से उसे एक पिंजड़े में बंद करवा के छुड़वा दिया और वहां से गरीब आदमी अपने घर को चला गया। उसके बाद फिर जब वो पिंजड़ा रखा हुआ था तो जो राजा था ना प्रताप, तो उसका एक बच्चा था जिसका नाम था रुद्र प्रताप सिंह।
वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और जब उसने पिंजड़े में देखा कि तोता बंद है, वो बहुत ही सुंदर तोता था, बच्चा था, अच्छा लग रहा था, तब उसके जितने भी दोस्त थे सब उसी तोता से खेलने लग गए। और उसमें से किसी ने कहा कि पक्षी तो उड़ते हुए पसंद करते हैं और अच्छे लगते हैं, तुमने इसको पिंजड़े में क्यों कैद कर रखा है, इसे खोल दो। जैसे उसने खोला तो फटफड़ करके उड़ गया। जब उड़ गया और उसके पिता भानु प्रताप को यह बात पता चली तो उसने अपने बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से फटकार लगाई और उसके बाद उसने अपने बेटे को नगर से बाहर निकाल दिया। जब उसने नगर से बाहर निकाल दिया तो तोता वहां अपने तोता का जो बच्चा था वहां अपने वो घरौंधे पे फिर पहुंच गया, घोंसले पे। अब उसने जब अपनी सारी बातें बताई तो तोता मैंने ने कहा कि बेटा तुम आज बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन जानते हो जिस बच्चे की वजह से आज तुम हमसे फिर से मिल पाए हो, उसी के पिताजी ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। आज वह बहुत ही बड़ी धर्म संकट में पड़ गया है। ऐसा सुन करके तोता जो था उसने कहा पिताजी आप चिंता नहीं कीजिएगा, और वह उड़ते उड़ते उसी नगर में पहुंच गया जहाँ पे रुद्र प्रताप जिसने उस तोते को पिंजड़े से उड़ाया था। जब उसने देखा तो वह जंगल में भटक रहा था और तोता भी उसके साथ हो गया। रुद्र प्रताप ने उसको देखा और देख करके पहचान लिया कि तुम मुस्कुरा रहे हो, पता है मेरे पिताजी ने मुझे कितनी कठोर सजा दी है तुमको आजाद करने के बदले में। तब तोता ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम दोनों लोग एक दूसरे का आज से सहारा हैं। दोनों मिलजुल कर उसी जंगल में रहने लगे। जो भी पेड़ में फल हो, फल को तोड़ तोड़ के तोता ढूंढ ढूंढ के ले आए, दोनों लोग मिलजुल कर खाते थे और अच्छी तरीके से वहीं पे खुशी पूर्वक रहने लग गए जंगल में। तभी उसी जंगल में बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, फल के पेड़ थे। तो रानी एक राजकुमारी थी, वह भी उसी जंगल पे हमेशा अपनी सखियों के साथ आया करती थी। वह उस तोता को देखे और तोता से बातें करे, उसको पकड़ने का प्रयास करे। तभी उसकी नजर उस राजकुमार पे भी पड़ गई जो रुद्र प्रताप था। और धीरे धीरे वहीं पे दोनों लोग आपस में बैठने उठने लगे, रोज हिलने मिलने लगे। वह भोजन भी बनवा करके अपने घर से रुद्र प्रताप के लिए ले आया करती थी। फिर क्या था, दोनों लोगों में प्रेम हो गया और प्रेम विवाह भी हो गया, शादी कर लिए दोनों लोग। तोता भी उन्हीं के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता था, अच्छी से खुशहाल जीवन वो लोग बिता रहे थे। धीरे धीरे एक दिन जंगल में ही रहते हुए वर्षा आ गई और वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। तब एक नाव पे दोनों लोग सवार हो गए और उसी के चलते तोता के पंख जो थे वह भी कट गए थे। तो तोता वहीं पे अपने डाल पे रहने लगा और वह दोनों लोग नाव में बैठकर आगे की सफर जब तय करने लगे तो नाव उसी नदी पे डगमगा गई, जिसकी वजह से अलग अलग दिशाओं में दोनों लोग बह गए। जो रानी थी तो वह बहते बहते किसी दूसरे नगर में आ गई थी और वहां का जो मछुआरा था उसने राजा को संदेशा दिया। जब राजा वहां से आया और देखा तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गया और फिर वह उस रानी को, राजकुमारी को अपने महल में ले गया। कई दिनों तक उसने वहां वैद्य जी से मलहम पट्टी कराई, दवा कराई। जब रानी को, राजकुमारी को होश आया तो उसने देखा कि वह तो राजमहल में है। फिर उसने पूछने पर पता चला उसको सारी बातें। और जब राजा सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, वो मुग्ध तो पहले ही था उसकी सुंदरता पे, फिर उसने कहा कि अब तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम मेरी रानी बन जाओ, यहाँ तुमको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जो राजकुमारी थी वह सुंदर थी और साथ साथ चतुरता और बुद्धिमत्ता से भी भरी थी। उसने सोचा कि अगर मैंने राजा को सब बात बता दी तो मेरे लिए संकट का पल हो सकता है। इसलिए उसने बड़ी ही चतुराई से राजा ही की बात को स्वीकृति दे दी कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने इस बात से खुश हो गया और उसको समय दे दिया। अब वह राजमहल में रहने लगी, भूखे पशु पक्षियों को भोजन कराने कर लगी और जो गरीब लोग थे उनको भी वह दान दक्षिणा और भोजन कराती थी। धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता गया तो जो राजकुमार रुद्र प्रताप था वह भी उसी नगर में पहुंच गया और जहाँ भोजन करा रही थी राजकुमारी, तो चलते चलते जब वह उसी जगह पे पहुंचा उसने देखा तो दोनों ने ही एक दूसरे को पहचान लिया। राजकुमारी की आंखों में भी आंसू आ गया और फिर जो उधर तोता था तो उसके पंख नए निकल आए थे, वह भी उड़ते फिरते उसी नगर में पहुंच गया। जब उसने देखा तो उसने भी उन राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया और राजकुमार राजकुमारी ने भी तोते को पहचान लिया कि यह वह वही तोता है। तीनों लोग अब आपस में मिलजुल कर फिर से रहने लगे
और राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि तुम यहाँ पे राजकुमार का सेवक बन जाओ, कोई काम ढूंढ लो, फिर मौका देखेंगे तब हम लोग कुछ इसका हल निकालेंगे, लेकिन अभी राजा को कुछ भी बताना ठीक नहीं है। राजकुमारी की बात को उसने मान लिया और राजा का सेवक बन गया। राजा तो उसे अपना सेवक समझता था, उसे नहीं मालूम था कि यह दोनों पति पत्नी हैं। इस तरीके से कुछ दिन बीतता गया। तब एक दिन तोते ने उनको सलाह दी कि रात को जब सब सिपाही सैनिक सो जाएं, तब तुम जो है वहां से निकलने का प्रयास करना। ऐसा ही दोनों लोगों ने किया। जब रात का दूसरा पहर लगा और सब सेवक सैनिक सो रहे थे, तो रात का मौके का फायदा उठा करके राजकुमार, राजकुमारी और तोता वहां से निकल पड़े। अब धीरे धीरे चलते चलते जो रुद्र प्रताप था वह अपने ही नगर में पहुंच गया, जहां उसके पिता भानु प्रताप रहते थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई, वह देख करके बड़ा ही खुश हुआ और अपनी गलतियों के लिए वह क्षमा मांगने लग गया। उसके बाद बहुत उसे पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बेटे को नगर से नहीं निकालना चाहिए। क्षमा मांगा। फिर क्षमा मांगने के बाद सब लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। रुद्र प्रताप ने बताया कि पिताजी, यह वही तोता है जिसका मांस आप खाने के लिए लेकर आए थे और मुझे नगर से बाहर निकाल दिए थे। आपको पता है, इस तोते ने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की, इसकी सहायता की वजह से ही आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। ऐसा कह करके दोनों लोग आपस में गले मिल जाते हैं और फिर अच्छी तरीके से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो हे दोस्तों, कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वह सब लोगों से अपनी बातें शेयर कर देती हैं। बड़ी ही खुशी से, चंचलता से उनका मन बहुत ही कोमल होता है और वह यह भूल जाती हैं कि हमको इस बात की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इंसान इसका गलत फायदा उठा लेता है। फिर क्या था, अब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, हे प्रिया, तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तो लगभग अब मिल चुका होगा। माता पार्वती जी मुस्कुराई, बोली, हाँ प्रभु जी, मेरे मन की जो संदेह था वह दूर हो गया। तब प्रभु जी ने कहा, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि महिलाओं को शमशान घाट आखिर क्यों नहीं ले जाया जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से कि महिलाओं का जो स्वभाव होता है, मन होता है, वह अत्यंत चंचल और संवेदनशील होता है, दयालु होता है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय का जो वातावरण होता है वह बहुत ही दुखदाई होता है। महिलाएं जो होती हैं, उनका मन अत्यंत कोमल होने की वजह से वह रोने लगती हैं, रो पड़ती हैं, और अगर शमशान के स्थान पे उनको ले जाया जाएगा तो वहां वह रोने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जो मृत शव है तो उसकी आत्मा को अत्यंत कष्ट हो सकता है। और उस समय का जो दौर होता है, समय का जो चक्र होता है, वह बहुत ही एकांत होता है। और उस समय कहते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। और घर में भी जब अंतिम संस्कार करने के बाद पुरुष वहां से वापस आते हैं तो उनके लिए घर में भी महिलाएं जरूरी होती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का, वह महिलाएं जो होती हैं, स्वागत करती हैं। वहां से आने के बाद में जब वह स्नान करके आते हैं तो घर में भी, घर का दरवाजा कहते हैं बंद नहीं करना चाहिए। उस समय जो मृत प्राणी होता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिया, सकारात्मक और नकारात्मक जो शक्ति होती है तो वह मृत व्यक्ति के जो है आत्मा से, जो शमशान घाट होता है वहां पे आत्मा का वास होता है। मनुष्य की मृत शव जब जलाया जाता है तो जो हड्डियां होती हैं उसमें से चड़चड़ाहट की कुछ आवाज आती है, जिसकी वजह से महिलाएं वहां जाएंगी तो वह डर जाएंगी और भयभीत हो सकती हैं, विचलित हो सकती हैं, रोने लग जाती हैं। तो इस वजह से उस स्थान पर महिलाओं को ले जाना वर्जित बताया गया है। जहाँ पे तांत्रिक, दिव्य दोनों ही प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं, तो क्रियाएं होती हैं, वहां पे मौजूद होती हैं। यदि महिलाएं
जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही मन स्थिर नहीं रहता है। वह व्याकुल सी रहती हैं और व्याकुल होने के कारण वह उससे प्रभावित भी हो सकती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में शव को जला देना ही महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई महिला शमशान घाट जाती है तो उसके रोने की आवाज से मृत व्यक्ति जो होता है उसको शांति, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। यह परंपरा जो है ये सदियों से चली आई है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के शव को जलाया जाता है और उस समय वहां पुरुषों की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो है एकांत का वातावरण होना चाहिए, शांत का वातावरण होना चाहिए और बहुत ही दुखदायी और कष्टदायी वह घड़ी होती है जब मनुष्य को वहां पे जलाया जाता है। जो महिलाएं देख करके उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत और क्षमता नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य के मुताबिक महिलाएं जो होती हैं वह अत्यंत ही निर्मल कोमल होती हैं, उनके अंदर उतनी ताकत हिम्मत नहीं होती है, वह रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, जिसके कारण मनुष्य की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट में ले जाना वर्जित बताया गया है। तो